बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं मोहम्मद क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है ब्लड प्रेशर के हवाले से। ब्लड प्रेशर कहते हैं कि जब हमारा दिल ब्लड को पंप करता है तो उस फ़्लो के प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब बीट्स के दौरान रेस्ट में दिल होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की जो निशानियां हैं उसमें पेशेंट को सबसे पहले चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन एक बहुत ही टिपिकल निशानी है ब्लड प्रेशर की, जिसमें दिल के जो हिस्सा है वहाँ से ये दर्द शुरू होकर हमारे बाजू की तरफ जाता है। इसको हम सबस्टर्नल पेन भी कहते हैं। इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ भी हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकती है, या ब्लड प्रेशर का लेवल ऊपर जाता है उसकी वजह से भी हमारे छाती के अंदर दर्द महसूस होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, जिसमें सांस का छोटा होकर आना या सांस का रुक रुक के आना, पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर जब बहुत ऊपर जाता है तो नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इसमें खून की जो छोटी छोटी बारीक कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाने के बाद हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। गर्दन के जो बैक के पट्टे होते हैं उनमें भी बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाती है। गर्दन हिलती नहीं है, पीछे वाले पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। आपकी आँखों के जो पीछे सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या बाज़ दफ़ा रेटिना जो आँख की पुतली है उसके पीछे भी दर्द होती है। इसको रेटिनोपैथी भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है तो हमारे दिमाग में बहुत शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है और ख़ून की जो छोटी सी बारीक नालियाँ जो दिमाग के अंदर होती हैं वो ब्रस्ट होने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग होती है। इसको हम एनोरिज़म भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो इससे गुर्दे भी हमारे मुतासर हो सकते हैं। गुर्दे में जो छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून के सुरख ज़रात वो हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं। इसको हेमिचोरिया कहते हैं। फिर ब्लड प्रेशर की कितनी स्टेजेस हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे एलिवेटेड स्टेज होती है, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 129 तक जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 तक जाता है। तो ये स्टेज जो होती है ये एलिवेटेड है। इसको हम खुद ब खुद भी ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। ब्लड प्रेशर की जो दूसरी स्टेज होती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इसमें पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है 129 से लेके 149 तक जा सकता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या 95 तक जा सकता है। तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन्स में पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160 से लेके 180 तक जाना शुरू हो जाता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। और तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसमें ब्लड प्रेशर पेशेंट का 190 से ऊपर जाके 200 को क्रॉस कर जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 129 भी चला जाता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये भी एक ब्लड प्रेशर की बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, जिसमें आप फौरी इमरजेंसी में जाएँ, वहाँ पर जाके मेडिकेशन करवाने के बाद अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करें। आप ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं? में आप नमक का इस्तेमाल कम कर दें और अपनी खुराक में से हैवी प्रोटीन्स और चिकनाई फ़ैट्स और जंक फूड से आप बिल्कुल गुरेज़ करें। आप कोशिश करें कि फ़्रेश जूसेस, फ्रेश सब्ज़ियाँ, फल, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक हमारी कौमी डिश है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है बिरयानी। पेशेंट आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 140, 150 या 150 से भी ऊपर जाता है, वो नमक वाले चावल खा के आ जाते हैं, जी हमारा ब्लड प्रेशर अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। तो इसमें भी चिकनाई और नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप इससे भी गुरेज़ करें। ब्लड प्रेशर को चेक करवाने के लिए यूरिन का टेस्ट भी करवाएं, ECG करवाएं और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। और इसके अलावा जो एलिवेटेड स्टेज है जिसमें पेशेंट की ब्लड प्रेशर 120 से 130 तक जाता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि अपनी खुराक को बेहतर करें। अगर कोई स्टेज 1 में या प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो 2 से 3 दिन मुख्तलिफ़ औकात में ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले, कागज़ पे नोट कर ले और अपने डॉक्टर्स को दिखाए। उसके बाद अपनी ब्लड प्रेशर की दवा को बाकायदगी से ले। आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए जो भी इक़दामात आपको करना पड़े आप करें, लेकिन ब्लड प्रेशर की ये अलामात जो आपके जिस्म में हो रही हैं इनको कभी भी इग्नोर मत करें।
ये एक साइलेंट किलर है। ये अंदर ही अंदर से आपको हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ जैसी अमराज में मुब्तला कर सकता है। आप ब्लड प्रेशर पे तवज्जो दें और अपनी सेहत को पहले रखें। अपने होस्ट डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।